नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में लोगों का स्टैंडर्ड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोग अपने स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए महंगी से महंगी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लोग एप्पल के आईफोन को दोस्तों अपने स्टेटस का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे ब्रांड के बारे में जो कि सबसे महंगे ब्रांड्स में आते हैं और वो नेपाल के हैं। दोस्तों, इस ब्रांड की मांग बहुत है और इसकी क्वालिटी और इसका दाम बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग दुनिया में इसको अफोर्ड और ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऐसे आखिरकार कौन से नेपाली 5 ब्रांड हैं जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और महंगे ब्रांड की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, पहला है कोबोल्ट एवरेस्ट वॉच। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है कोबोल्ट एवरेस्ट वॉच। इस कोबोल्ट वॉच कंपनी की शुरुआत दोस्तों माइक कोबोल्ट द्वारा शुरू की गई थी। ये कंपनी की बात करें तो ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वॉच बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस कंपनी का दोस्तों आउटलेट 2012 में नेपाल में स्टैब्लिश हुआ था 2012 में। दोस्तों, जब इस कंपनी का एवरेस्ट एडिशन वॉच आई तो वो दुनिया में सबसे महंगी घड़ियों में से एक थी। दोस्तों, बात करें इस एडिशन की वॉच के प्राइस की यानी दाम की तो ये थी लगभग $29,500। अगर आप इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करें तो देख सकते हैं कितनी महंगी ये वॉच थी। कहा जाता है कि रोलेक्स जो वॉच होती है उससे भी ज़्यादा महंगी घड़ी थी। बात करें इस घड़ी का जो डायल है दोस्तों, वो नेपाल के सागरमाथा पर्वत के चुरचुरामा पत्थर से बना है जो कि सबसे महंगे पत्थरों में गिना जाता है। बात करेंगे नेपाल में दोस्तों, अगर नेपाली रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो इस घड़ी का दाम लगभग 45 लाख नेपाली रुपीज़ था और घड़ी के केवल 100 ही एडिशन बने थे, टोटल 100 एडिशन ही बने थे। बात करेंगे इस लिमिटेड एडिशन की तो इस लिमिटेड एडिशन को बनाने के लिए व्यक्ति को दोस्तों, जो नेपाली व्यक्ति थे, शेरपा थे, उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी गई थी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं इस घड़ी का दाम इतना महंगा क्यों था। आज भी दोस्तों नेपाल के सबसे महंगे प्रोडक्ट में से एक है और इसके एडिशन का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन था। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है गोरखा लेदर। दोस्तों, गोरखा विश्व प्रसिद्ध है और गोरखा लेदर भी विश्व प्रसिद्ध है। बात करेंगे गोरखा लेदर दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लेदर में से एक माना जाता है। इस कंपनी की शुरुआत दोस्तों एक रिटायर गोरखा सोल्जर ने की थी। इस कंपनी द्वारा दोस्तों बनाए गए लेदर दुनिया भर में सबसे महंगे लेदर में गिने जाते हैं। इसके लेदर की प्राइस की बात करें तो लगभग $1500 से लेकर ये बहुत महंगे $4000-5000 तक भी जाता है और इसके छोटे से छोटे बैग की भी बात करें तो वो लाखों रुपए से शुरू होते हैं। गोरखा लेदर दोस्तों दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव लेदर में गिना जाता है। बात करें दोस्तों इसके बैग दुनिया भर में बेचे जाते हैं। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको सावधान रखने वाली बात यह है कि नेपाल और साथ ही कई दुनिया भर के मार्केट में इसकी नकल भी आ चुकी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑर्डर करें तो इसका ऑनलाइन ऑर्डर करें क्योंकि ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और बड़ा ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। मित्रों, नंबर 3 पे आती है यार्चा गुमा विस्की। दोस्तों, इस ब्रांड का नाम बोलने से ही लगभग मुझे 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ी थी और आखिरकार मैंने इसका नाम बोल दिया। इस विस्की दोस्तों, ये विस्की जो है ये बहुत फेमस रही थी क्योंकि दोस्तों ये स्टार्ट की गई थी एवरेस्ट हार्ड प्रोसेसिंग लिमिटेड द्वारा। इस विस्की की बात करते हैं तो इसके लिमिटेड विस्की बनाई गई थी, लगभग 11,000 बॉटल बनाई गई थी जिसमें से 10,000 बोतल नेपाल में और 1,000 बोतल विदेशी में बेची गई थी। इसका ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं हुई थी, अगर इसकी ब्रांडिंग होती थी और भी महंगी हो सकती थी। बात करेंगे दोस्तों, वैसे तो मुझे इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए था लेकिन दोस्तों ओकेजनली और ऑफिस में इसको किया जाता है तो इसलिए मैंने आप सभी को यह बता दिया। दोस्तों, नंबर 4 पे जो आता है वो है हिमालयन पेट सप्लाई। मतलब नंबर 4 पे जो कंपनी आती है उसका नाम है हिमालयन पेट सप्लाई। दोस्तों, ये कंपनी नेपाल की सबसे बड़ी पेट सप्लाई कंपनियों में से एक है जिसकी शुरुआत 2003 में 3 दोस्तों द्वारा शुरू की गई थी। इनमें से 2 दोस्तों का नाम सुमन और सुजैन था और एक विदेशी थे। बात करेंगे दोस्तों, नेपाल में ये उन्होंने पेट सप्लाई प्रोडक्ट जो होते हैं उनको शुरुआत की और दोस्तों इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। आज के समय में ये एक $multi-million कंपनी है। इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के कई देशों में भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, जल्द ही ये कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी में आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। नंबर 5 पे दोस्तों आता है शेरपा एडवेंचरस गियर। दोस्तों, नंबर 5 पे जो आती है वो है शेरपा एडवेंचरस गियर। इस कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी की एसेसरीज दुनिया भर में खरीदी जाती हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी यानी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। बात करेंगे इस कंपनी की कई आउटलेट आज न्यूयॉर्क में भी हैं। इस कंपनी को दोस्तों
INNOV8 के पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप ज्वाइन की थी और आज दोस्तों इसके प्रोडक्ट संसार भर में यूज़ किए जाते हैं। इसको आप दोस्तों फिजिकल स्टोर में भी जाके खरीद सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो दोस्तों ट्रैकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट, नाम से स्पष्ट है शेरपा एडवेंचर गियर, यानी आपको एडवेंचर से रिलेटेड जितने भी आपके वेयर आते हैं, स्पोर्ट्स वेयर आते हैं, उन सबको दोस्तों ट्रैकिंग वेयर बेचने का काम शेरपा एडवेंचर्स गियर करता है। दोस्तों यह थे नेपाल के ऐसे 5 ब्रांड जो मैंने आपको बताया कि ये सबसे महंगे ब्रांड में से एक है। इसके अलावा दोस्तों और भी ब्रांड्स हैं, जैसे कि शूज़ के ब्रांड हैं या अदर ब्रांड हैं जो कि विश्व भर से प्रसिद्ध हैं और विश्व में बेचे जाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मार्केट की। तो आज कोई भी मार्केट छोटा मार्केट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं आप कोई एंटरप्रेन्योर जो ग्रो कर रहा है और वो सिर्फ टारगेट कर रहा है नेपाल का मार्केट का, तो नहीं, आज जो मार्केट है ये विश्व भर का मार्केट खुला हुआ है। और दोस्तों अगर किसी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसके पास इतने चांसेस होते हैं कि वो अपने देश के अलावा विदेशों में भी माल सप्लाई कर सकती है और विश्व की बड़ी कंपनियों में से बन सकती है। यानी विश्व भर का मार्केट किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए खुला हुआ है। दोस्तों बस ज़रूरत ये है कि आप अपने देश में एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें से कंपनी ग्रो कर सके और अच्छे से आगे बढ़ सके, उनको गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट दिया जाए। और जब सपोर्ट दिया जाएगा तो नेपाल में साथ साथ ग्रो करेंगी और साथ साथ विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी करेंगी। इसका सीधा एग्जांपल देख सकते हैं आप, जापान है, साउथ कोरिया है, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनकी सरकारों ने पहले उनके लोगों में इन्वेस्ट किया, उनके इनोवेशन में इन्वेस्ट किया। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसका फल बहुत समय बाद देखने को मिलेगा, लेकिन जब वो फल दिखेगा तो आप इसके लिए प्राउड महसूस करेंगे। दोस्तों इनमें से एक ब्रांड की मैं पिछले वीडियो में और बात करने वाला था, जिसका नाम है दोस्तों गोल्ड स्टार ब्रांड, जो कि नेपाल का शूज़ ब्रांड है। दोस्तों ये ब्रांड भारत में बहुत फेमस है। अगर इसके रिव्यू की बात करें तो इसके जो जूते हैं वो अच्छे और अफोर्डेबल जूतों में गिने जाते हैं। कई जो इसके यूज़र्स हैं जिन्होंने कमेंट ये भी किया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कि $5 का जूता फार बेटर होता है $35 के जूते से। बात करेंगे इस शूज़ की तो ये दोस्तों इंडिया की टॉप मैन्युफैक्चरिंग शूज़ कंपनियों में गिनी जाती है और इसके जो शूज़ हैं वो अलग अलग लेवल पे भी बिकते हैं, चाहे वो स्कूलिंग के शूज़ हों, स्पोर्ट्स शूज़ हों, इनकी मांग दोस्तों हमेशा रहती है। बात करेंगे दोस्तों इस शूज़ कंपनी की, तो इस शूज़ कंपनी दोस्तों भारत के मार्केट का लगभग आप देखेंगे 10 से 12% तक इसका मार्केट कैप्चर कर रखा है। तो ये दोस्तों एक कंपनी थी जिसके बारे में मुझे आप सभी को बताना था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस कंपनी के बारे में आप और रिसर्च करें और देखिए कि ये कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है और भारत में बहुत तेज़ी से ये मार्केट को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ी है, क्योंकि ये जो शूज़ हैं ये अफोर्डेबल शूज़ हैं और सबके लिए आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए आपसे जय नेपाल, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।